अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर। मैं आज मौजूद हूं पुलिस लाइन किला गुजर सिंह के अंदर, जहां पर एसपी हेड क्वार्टर मलिक अवैस की जो है वो ज़ेरे निगरानी 2 रोज़ा जो है वो मेडिकल कैंप का जो है वो इनकाद किया गया है। और यहाँ पर जोग दर जोग जो है वो पुलिस मुलाजमीन अपनी शिकायत, जिस तरह से दर्द होता है, आँखों में जो है वो चुभन होती है, दीगर ऐसी कोई बीमारियों में मुब्तला जो है वो अस्पताल के अंदर तशरीफ़ लेकर आते हैं। और यहाँ पर बिल्कुल फ्री मेडिकल कैंप का जो है वो इनकाद किया गया है। मेडिकल कैंप के हवाले से अगर बात की जाए तो ऐसे जो है वो इक़दामात होने चाहिए, ख़ासकर हर जो है वो अमला जो है वो चाहे कोई भी फ़ोर्स हो उसके अंदर इस तरह के इक़दामात लाजमी है कि जो है वो मेडिकल कैंप का इनकाद होना चाहिए। बल्कि जो पुलिस मुलाजमीन के बच्चे हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनको भी जो है वो ऐसी जगहों पर जो है वो बुलाना चाहिए, क्योंकि आजकल जो है वो बहुत सारी बीमारियां जो है वो फैल चुकी हैं और फैमिलियां जो है वो बीमारियों में मुब्तला हो चुकी हैं। जैसे पुलिस लाइन किला गुजर सिंह के अंदर जो पुलिस वाले तैनात हैं और तकरीबन 200 से ज़ायद लोगों ने जो है वो अब तक यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर चेकिंग करवा दी है। अपनी आँखों के हवाले से जो है वो उन्होंने बताया डॉक्टर साहब को और एमएस साहब को, कुछ लोगों को जो है वो ऑपरेट का बताया गया और कुछ लोगों को जो है वो दवाई दी गई, मेडिसिन दी गई ताकि वो जल्द ठीक हो जाएं। लेकिन मैं समझता हूं कि कोई भी फोर्स है, जब तक जो है वो उनके सीपा सलार उनकी केयर नहीं करेंगे, उनका ख्याल नहीं करेंगे, तो फोर्स जो है वो कामयाब नहीं होगी। इसी तरह से हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब को भी चाहिए कि पुलिस मुलाजमीन की जो है वो फलाह बहबूद के लिए ऐसे कैंप लगाने चाहिए और उनकी फैमिली को भी जो है वो अगर कोई मसला दरपेश है तो उनको भी यहाँ पर लाकर उनका फ्री इलाज करना चाहिए। पुलिस एहलकार जिस तरह से शदीद गर्मी हो, धूप हो, सर्दी हो, तूफ़ान हो, लेकिन यूनिफॉर्म जो है वो पहनकर शहरियों की जान माल इज़्ज़त की हिफाजत के लिए सड़कों पर ड्यूटी भी करते हैं और उनकी जान माल को बचाने के लिए जो है वो शोधा का नाम भी जो है वो अपनी तख्तियों पर लिखवाते हैं। तकरीबन जिस तरह से 3000 से ज़ायद जो है वो शोधा अब तक जो है अपनी जान की कुर्बानी दे चुके हैं, सिर्फ़ और सिर्फ शहरियों की जान माल और इज़्ज़त की हिफाजत के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसे जो पुलिस एहलकार हैं, ऐसे जो अफसरान हैं, उनको सल्यूट पेश करना चाहिए जो कि अपने जो है वो मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए ऐसे कैंप जो है वो लगाते हैं। जिस तरह से एसपी हेड क्वार्टर की अगर बात ना अगर यहाँ पे की जाए तो बड़ी ज़्यादती होगी। बड़ा जो है वो उनके मुतालिक जो है वो एक बड़ा, मैं समझता हूँ कि उनका नाम होना चाहिए कि क्योंकि उन्होंने इस कैंप का जो है वो इनकाद करवाया है और तकरीबन 200 से ज़ायद लोगों को यहाँ पर जो है वो चेकिंग के लिए बुलाया जाता है और कोई भी यहाँ पर जो है वो किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता, कोई पर्ची नहीं बनाई जाती, कोई सिफारिश नहीं की जाती। और ये मेरी हकम में देख सकते हैं, मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो ये मेरे पीछे जो है वो एक एम्बुलेंसेस भी खड़ी है और एम्बुलेंसेस के हवाले से बताता चलूँ कि खुदा ना ख्वास्ता पुलिस लाइन में किसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो फौरी तौर पर उसको मुंतकिल करके किसी दूसरे मुकामी अस्पताल में जो है वो मुंतकिल कर दिया जाता है। लेकिन हाल में जो है वो अस्पताल बनाया गया था पुलिस लाइन किला गुजर सिंह के अंदर, और इसमें भी जो है वो कि मरीज़ों की तादाद होती है, ख़ासकर जिस तरह से पुलिस लाइन के अंदर जो है वो 10,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार ड्यूटी करते हैं, यहाँ से ड्यूटी जाती भी है। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े अफसरान हैं जिनके घर में गारदात भी लगी हुई हैं और सारा दिन जिस तरह से धूप हो, अंधेरी हो, तूफ़ान हो, बारिश हो, कोई भी मौसम हो, लेकिन पुलिस एहलकार जो है वो वर्दी पहनकर शहरियों की जानो माल और इज़्ज़त की हिफाजत के लिए यहाँ से निकलते हैं। आखिर ये भी इंसान है, ये भी दुनिया में जो है वो हमारे जैसे इंसान हैं, इनको भी जो है वो बीमारियाँ जो है वो उसमें मुब्तला हो जाते हैं। लेकिन इनके इलाज मुआवजे के लिए जो है वो सरकारी अस्पतालों से मैं बेहतर समझता हूँ कि पुलिस लाइन के अंदर जो है वो अस्पताल जो बनाया गया है वो बड़ा बेहतरीन अस्पताल है। उनकी इमारत भी बड़ी खूबसूरत और सफाई सुथराई का भी यहाँ पर बड़ा अच्छा जो है वो इंतजाम किए गए हैं। सारा क्रेडिट जो है वो CCPO लाहौर बलाल सदीक कमियाना, DIG ऑपरेशन कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी, ख़ासकर मैं समझता हूँ कि SP हेड क्वार्टर मलिक अवैस जो है वो इनको लीड कर रहे थे और यहाँ पर तमाम मुलाजमीन को जो है वो यहाँ पर चेक करवाया जा रहा है। मुलाजमीन यहाँ पर जो है वो अपनी मर्ज़ी से आते हैं और यहाँ पर आकर चेकअप करवाते हैं बग़ैर किसी पर्ची के, बग़ैर किसी फ़ीस के, बग़ैर किसी सिफारिश के। ताहाल मेरे जो है वो अकब में हस्पताल भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। हस्पताल के अंदर डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं और उन पुलिस एहलकारों से भी मुलाकात करेंगे, उनसे भी बात करेंगे जो यहाँ से अपना इलाज करवा रहे हैं। ताहाल अस्पताल की जानिब चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि कितने मरीज़ों को जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर चेक किया जाता है।
जी, तो मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर शाहिद मौजूद है जो पुलिस लाइन किला गुजर सिंह के अस्पताल में मौजूद है और यहाँ पर तकरीबन जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर जिस तरह से मैंने बताया कि 200 से ज़ायद लोगों का जो है वो इलाज मुआवजा किया जाता है। अगर किसी का ऑपरेट करना हो तो उसका भी जो है वो बंदोबस्त किया जाता है, चाहे वो पुलिस लाइन के अंदर हो या पुलिस लाइन से बाहर हो। जिस तरह से मैंने बताया कि जो कोई भी मुल्क हो अगर वो अपनी सपा की जो है वो केयर करेगी तो सपा जो है वो बहादुर होगी, शेर होगी। जिस तरह से मैंने बताया कि जिस तरह से जुल्फ़कार ऐसे जो है वो यहाँ पर दाखिल था, उसकी तबीयत ख़राब थी, तो लाहौर पुलिस का ये अस्पताल है जहाँ पर CCP लाहौर, DIG ऑपरेशन और SP हेडक्वार्टर मलिक अवैस की जो है वो ज़ेर निगरानी यहाँ पर 2 दिन का कैंप लगाया गया था और यहाँ पर इलाज मुआवजा जो है जारी है। मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर शाहिद मौजूद हैं, उनकी जानिब से डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर कहूँगा कि आप लाहौर पुलिस के जवानों का ख्याल कर रहे हैं, उनकी केयर कर रहे हैं, उनकी सेहत के ज़ामिन हैं। ताहाल मुझे थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो आपके पास मरीज़ आते हैं और कितनी तादाद में मरीज़ आते हैं, ज़्यादातर जो है वो मरीज़ किस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं? जी, एक्चुअली हमारे पास तकरीबन 500 के करीब रोज़ पेशेंट्स आते हैं। उसमें मुख्तलिफ़ डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं जिसमें आई के होते हैं। इसके अलावा हमारे पास फिजिशियन है, जनरल फिजिशियन है, मेडिसिन से रिलेटेड ऑर्थोपेडिक सर्जन है। इसके अलावा हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, डेंटल सर्जन भी हैं। इनसे रिलेटेड जो भी डिजीज़ होती हैं यहाँ पे हम उनको मैनेज करते हैं और जिनको एडमिशन की ज़रूरत होती है उनका एडमिशन करते हैं। जिनको सर्जरी की ज़रूरत होती है सर्जरी भी हमने यहाँ पे शुरू की हुई है। हमने सिजेरियन सेक्शंस भी किए हैं पिछले दिनों में और इंशाल्लाह 2 रोज़ा हमने कैंप लगाया था, आई कैंप 2 रोज़। उसमें से हमने कुछ तकरीबन 200 से ज़्यादा पेशेंट्स देखे थे। उसमें से ये है कि कुछ लोगों को हमने ट्रीटमेंट दी है, कुछ लोगों को ग्लासेस एडवाइस की हैं। उसमें SP साहब के तावन से जो ग्लासेस उनको दी जाएंगी। और इसके अलावा ये है कि सर्जरी के लिए हमें तकरीबन 10 पेशेंट्स रखे हैं। इंशाल्लाह परसों हम उनकी सर्जरी करेंगे। और हमारे पास हालांकि कोई मशीनरी नहीं है इस तरह की, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब जो हमारे डॉक्टर अफजल सबूर हैं आई स्पेशलिस्ट, वो अपनी पर्सनल एफर्ट्स पे वो फ़िको मशीन अरेंज करेंगे और लेंस भी उन्हीं की एफर्ट से अरेंज हुए हैं और इंशाल्लाह टोटली फ्री सर्जरी होगी। आप मुझे बताएं, मेरी आपकी और जो ये लोग टेलीविज़न पर देख रहे हैं उनकी जान माल इज़्ज़त की हिफाजत करने वाले ये जो पुलिस एहलकार हैं, इनके इलाज के लिए यहाँ पर कौन कौन सी मशीनरी अभी मौजूद है और कौन कौन सी मशीनरी अभी लाना बाकी है जो आप समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है, होनी चाहिए? जिस तरह से आपने बताया कि अल्लाह का शुक्र है हमारे पास मशीनरी तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम जो पुलिस एहलकारों का इलाज कर रहे हैं। हाँ जी, मशीनरी काफ़ी हमें ज़रूरत है, काफ़ी मशीनरी की। उसमें मुझे मलिक अवैस साहब ने काफ़ी अपने ताउन का यकीन दिलाया है। उन्होंने मुझे मेरे साथ प्रॉमिस किया इंशाल्लाह जो शॉर्टेज है जिस चीज़ की वो इंशाल्लाह हम जल्दी कोशिश करेंगे पूरी करें उसको। और वैसे जो है अगर किसी और किस्म की भी कोई मसला मसाइल होता है तो मैं उनसे कॉन्टेक्ट करता हूँ, वो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मुझे होप है कि हम इस हॉस्पिटल काफ़ी अच्छे लेवल पे इस्टेब्लिश कर लेंगे। मुझे ये बताएं, जो पुलिस एहलकार यहाँ पर तैनात हैं लाहौर के ख़ासकर, अगर उनकी फैमिलीज जो उनके बच्चे भी अगर यहाँ पर आके कोई ट्रीटमेंट करवाना चाहे तो उनके लिए भी क्या ये आपका इदारा खुला है? जी बिल्कुल, हमारा पुलिस और पुलिस से रिलेटेड जो फैमिलीज़ हैं टोटली उनके लिए फ्री है। हर तरह का जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है टोटली फ्री है। और मेडिसिन के हवाले से डॉक्टर साहब बताएं कि जिस तरह से मैंने बताया कि डॉक्टर शाहिद जो है वो लाहौर के बड़े बड़े अस्पतालों में जो है वो तैनात रहे हैं। जिस तरह से सर्विसेज अस्पताल जो है वो कोई छोटा अस्पताल नहीं है, बहुत बड़ा अस्पताल है, वहाँ पर भी इनकी पोस्टिंग रही है। डॉक्टर साहब यहाँ पर मेडिसिन के हवाले से बताएं कि फिर आप मेडिसिन लिख के दे देते हैं कि आपके पास मेडिसिन मौजूद होती है जो आप पुलिस एहलकारों को देते हैं? नहीं जी, हमारे पास मैक्सिमम मेडिसिन जो हम लिख के देते हैं मौजूद होती है। हम उनको मेडिसिन अपनी तरफ से देते हैं, कभी इस तरह कम ही होता है कि हम उनको कि बाहर से लिख के दें। पुलिस एहलकारों के लिए, उनकी फैमिली के लिए ये अस्पताल के दरवाजे खुले हैं, कोई सिफारिश नहीं, कोई रिश्वत नहीं, कोई पर्ची नहीं, कोई लाइन नहीं। क्या समझते हैं जिस तरह से आप दूसरे अस्पतालों में भी रहे हैं उसकी निस्बत यहाँ पर मैं समझता हूँ कि ज़्यादा प्रोटोकॉल है? जी बिल्कुल, इसके लिए ये है कि सबसे वो हमारे लिए VIPs हैं बेसिकली, क्योंकि ये हमारी जान माल इज़्ज़त की हिफाजत करते हैं। जिस तरह से नाज़रीन मैंने बताया, धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, तूफ़ान हो, अंधेरी हो, बारिश हो, पुलिस एहलकार हमारी जानो माल के हिफाजत के लिए जो है वो गली मोहल्लों सड़कों चौराहों पर जो है वो खड़े होते हैं और डाकुओं के साथ मुकाबला भी करते हैं और शहादत का रुतबा भी जो है वो हासिल करते हैं। जिस तरह से पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में
इंटर होते ही जो है वो एक यादगार शोधा बनाई हुई है और वहाँ पर माओ के बड़े बड़े लाल जो है वो मेरी खातिर आपकी खातिर जो है वो अपनी जानों का नजराना देकर इस दुनिया से चले गए हैं और शहादत का रुतबा हासिल करके चले गए हैं, इसलिए उनको जो है वो बड़ा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। डॉक्टर साहब, एक और आखिरी सवाल मुझे बताएं कि अस्पताल के हवाले से सफाई सुथराई बड़ी है, आया कि अमूमन यहाँ पे इसी तरह से होती है या कोई अफसर यहाँ पे आने लगे तो आप पहले से करवाते हैं? एक्चुअली हमारा जो ना स्टाफ बहुत ऑर्गेनाइज्ड है और बड़ा डिसिप्लिन्ड है, तो इसमें ये है कि हमारी पूरी कोशिश होती है हर वक्त हमारा हॉस्पिटल नीट और क्लीन रहे और जो इसको अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स इसको ना मेंटेन किया जाता है। यहाँ पर टोटल कितने डॉक्टर्स हैं, कितनी नर्सेज हैं, क्या आपका स्टाफ है, कितने लोग आप होते हैं और सुबह कितने बजे आते हैं, शाम कितने बजे जाते हैं? जी, हमारा हॉस्पिटल 3 शिफ्ट्स में काम करता है, मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट। तो हर शिफ्ट पे मॉर्निंग के वक्त तो हमारे स्पेशलिस्ट भी मौजूद, 3 शिफ्टें होती हैं? जी, मॉर्निंग पे हमारे स्पेशलिस्ट भी मौजूद होते हैं, इवनिंग में हमारे डॉक्टर होते हैं, स्टाफ नर्सेज होती हैं, डिस्पेंसर्स होते हैं, और नाइट पे भी इसी तरह है कि डॉक्टर मौजूद होता है, स्टाफ नर्सेज होती हैं, डिस्पेंसर मौजूद होता है, और प्रॉपर जो भी इनिशियल स्टेजेस पे जो भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। क्या दूसरे अस्पतालों की तरह, जिस तरह से मेयो अस्पताल हो गया या दीगर अस्पताल हो गए, वहाँ पर जो वो अटेंडेंट होता है या मरीज़ होता है वो डॉक्टर्स के तरले कर रहा होता है कि मेरे पेशेंट को चेक कर लें? मैं समझता हूँ कि यहाँ पर तो पूरा प्रोटोकॉल है, अगर कोई भी मरीज़ आएगा, बेड तो बड़े साफ़ सुथरे बाहर खाली पड़े हैं, आपने लोगों का इलाज करके उनको उनके घर तक पहुँचा दिया है, बेड इसलिए खाली पड़े हैं, अगर कोई मरीज़ यहाँ पर है उसको किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं? नहीं जी, बिल्कुल कोई सिफारिश की ज़रूरत नहीं। मैंने आपको पहले भी कहा, ये हमारे लिए ऑलरेडी वीआईपीज़ हैं, हमारे ये पुलिस के लोग जो हमारे लिए वीआईपीज़ हैं, ये हॉस्पिटल सिर्फ उनके लिए और उनकी फैमिलीज़ के लिए है, और ये अस्पताल उनके लिए है, उनकी फैमिलीज़ के लिए है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप मेरे साथ मौजूद थे। डॉक्टर शाहिद साहब जो है वो बड़े यहाँ पर कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं और अपनी एक टीम के साथ जो है वो लाहौर पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में पुलिस एहलकारों और उनकी फैमिली की जो है वो खिदमात कर रहे हैं। और अस्पताल के हवाले से बताया जाए तो जिस तरह से सफाई सुथराई का मैंने यहाँ पर माहौल देखा है, शायद दीगर अस्पतालों में भी ऐसा नहीं होगा। ताहाल मुझे यहाँ एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दूसरे पुलिस एहलकारों से बात करेंगे जिनका यहाँ पर इलाज मुआवजा शुरू हो चुका है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ यहाँ पर ओपीडी की फार्मेसी में, जहाँ पर पुलिस एहलकारों को फ्री दवाइयाँ दी जा रही हैं। अगर दवाइयों के हवाले से मैं बताता चलूँ कि इसके ऊपर बड़ा वाज़े लिखा हुआ है गवर्नमेंट की जानिब से, पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, नॉट फॉर सेल, यानी कि कोई भी बंदा इसको जो है वो मेडिसिन को अगर लेगा तो उसके ऊपर वाज़े लिखा हुआ कि इसके कोई पैसे नहीं, ये फ्री है। मेरे साथ यहाँ पर जो है वो एक ऐसा नौजवान मौजूद है कि जो पुलिस एहलकारों को दवाइयाँ भी देता है। भैया, आपका नाम क्या है, ज़रा मुझे बताएं। दानियाल मुस्तफ़ा। दानियाल, मुझे तफसीलन बताएं कि सुबह कितने बजे आ जाते हैं, शाम कितने बजे चले जाते हैं? और मैं देख सकता हूं कि यहाँ पर आपने ये गोलियों के पत्ते भी रखे हुए हैं जो कि आप पुलिस एहलकारों और उनकी फैमिली को जो है वो फ्री देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ है नॉट फॉर सेल। नॉट फॉर सेल का मकसद है कि इसको सेल नहीं किया जाता, ये फ्री में है। आप थोड़ा सा मुझे बताएँ कि कितनी देर से यहाँ काम कर रहे हैं और कितने बजे आते हैं, कितने बजे जाते हैं? सर, मैं यहाँ पे 3 साल से काम कर रहा हूँ और ओपीडी फार्मेसी में मेरी ड्यूटी होती है। मैं डिस्पेंसर हूँ, तो 24 घंटे हॉस्पिटल में ओपीडी चलती है। ठीक है। तो इसमें हम मरीज़ों को फ्री दवाई देते हैं। इसके ऊपर स्टैंपें लगी हुई हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से मेडिसिन आती है। तो डॉक्टर साहब 24 घंटे होते हैं। यानी कि करप्शन की दूर दूर तक कोई निशानदेही नहीं, कोई करप्शन का नामो निशान नहीं, क्योंकि सब कुछ उसके ऊपर लिखा हुआ है। जी, इनके ऊपर स्टैंपें लगी हुई हैं, इनको कोई बाहर सेल कर ही नहीं सकता। ऊपर लिखा हुआ है, गवर्नमेंट की स्टैंप लगी हुई है, तो ये सेल नहीं होती भाई। और मुझे दानियाल बताओ कि यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर कितने लोग आ जाते हैं? और ज़्यादातर आप, क्योंकि आपके हाथ से सारी दवाइयाँ जाती हैं, और कौन सा ऐसा मर्ज़ है कि आप समझते कि यहाँ पर ये मर्ज़ है और ज़्यादातर इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है? यहाँ पे तकरीबन रोज़ डेली की ओपीडी होती है 300-400 की। ठीक है। तो
500 तक भी चली जाती है। दवाई लेने के लिए आते हैं, दवाई लेने के बाद चले जाते हैं और यहाँ तकरीबन 500 के करीब जो है वो लोग यहाँ पर आते हैं और दवाइयाँ हासिल करके जाते हैं, जिनसे कोई पैसा नहीं लिया जाता, कोई रिश्वत नहीं ली जाती। और मुझे आखिर में बताओ कि यहाँ पर पुलिस एहलकारों की फैमिली है, बच्चे भी कभी कभार आ जाते हैं? ये पुलिस की फैमिलीज़, पुलिस के जो भी रिलेटिव्स हैं, जो भी वैसे सिविलियन भी आ जाते हैं अंदर, सबका यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है, किसी को रोक टोक नहीं। बगैर पैसे हो, कोई पैसा नहीं, खुला ही खाओ, जो मर्जी करो, सारा ट्रीटमेंट होता है। गायनी का भी है और आई का भी है और कंसल्टेंट भी है हमारे पास, दूसरे आर्थो का भी है, ये ऑपरेट भी करते हैं इनके, सब फ्री, हर चीज़ फ्री है यहाँ पे। हर चीज़ फ्री है। मेरे साथ यहाँ पर जो डिस्पेंसर था दानियाल वो मौजूद था, मेरे साथ यहाँ पर एक और साहब मौजूद हैं और जिनका नाम तो शायद अली उनका नाम है। अली, मुझे बताएं कि आपकी ड्यूटी यहाँ पर क्या होती है? बड़े खुश इखलाक आदमी हैं, मरीज़ तो जब आपसे आके मुलाकात करता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, वो तो आपकी बातों से इम्प्रेस होकर ठीक हो जाता होगा, फिर उसको तो इस दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, क्योंकि मैं आपकी स्माइल, आपकी मुस्कुराहट, आपका मिलना जुलना जो है वो जिस तरह से आप मुझे मिले हैं, बड़े खुश इखलाक। देखें नाज़रीन, जब अस्पताल में जब कोई खुश इखलाक आपको, चाहे वार्ड बॉय मिल जाए, चाहे डॉक्टर मिल जाए, चाहे डिस्पेंसर मिल जाए, अगर आपकी वो मोहब्बत, आपके प्यार में जो है वो आपको अपने साथ लेकर चलता है, तो आपकी आधी बीमारी जो है वो वैसे ही कम हो जाती है। मैं चलूँगा नौजवान की जानिब। अली, मुझे बताएं, आप देख लें फिर मुस्कुरा रहे हैं और आपकी मुस्कुराहट से मैं कहता हूं कि मरीज़ जल्दी ठीक हो जाते हैं। अली, इस अस्पताल के अंदर आपका क्या किरदार है, आप क्या करते हैं? आपकी तारीफ़ का बहुत शुक्रिया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं यहाँ पर बतौर आई टेक्नीशियन ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। अभी हमने गुज़िश्ता 2 रोज़ 20 और 21 जून को हमने आई का कैंप लगाया, जो कि बिल्कुल फ्री था, जिसमें तकरीबन 200 के करीब जो है हमने मरीज़ों का मुआयना किया। उनमें से तकरीबन मोर दैन 60% 70% लोगों को जो हमने ग्लासेस तजवीज़ की हैं। और यहाँ पर जो कंसल्टेंट हैं, आई कंसल्टेंट डॉक्टर अब्दुल सबूर साहब, वो बहुत ही माहिर डॉक्टर हैं, आई सर्जन हैं। और यहाँ पर टोटली एसपी साहब के तावन से और ख़ुसूसी काविशें एमएस साहब डॉक्टर शाहिद मुनव्वर साहब की ख़ुसूसी काविशों से जो है यहाँ पर फ्री 2 रोज़ा आई कैंप का इनेकाद किया गया, जिसको हमने आज जिसका इख्तिताम हुआ है, जिसमें से हमने जो 10 मरीज़ हमने जो कैटरेक्ट यानी कि सफ़ेद मोतिया के उनको ऑपरेशन करना है और फ्री बिल्कुल, जिसका लेंस और अद्वियात और टोटल जिसका एक्सपेंस है वो टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि ख़ुसूसी एसपी साहब और डॉक्टर अब्दुल सबूर साहब और डॉक्टर शाहिद मुनव्वर एमएस हॉस्पिटल उनकी ख़ुसूसी तावन से, और उनको हम जुमेरात वाले दिन सुबह 8 बजे उनको जो है उनकी यहाँ पर हमारे ऊपर ऑपरेशन थिएटर मौजूद है, जिसकी हम उन 10 लोगों का जो है सफ़ेद मोतिया का फ्री ऑपरेशन करेंगे। इसका अली कोई डे रखा हुआ है, कोई दिन रखा हुआ है कि आप जो ऑपरेशन के लिए आता है, आप समझते हैं इसका ऑपरेशन होना चाहिए, उनको कोई टाइम दिया जाता है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कोई ऐसा दिन मुकर्रर किया जाता है? और मुझे ये बताएं कि जिन लोगों को ग्लासेस की ज़रूरत होती है उनको उसी टाइम मुहैया किया जाता है कि रजिस्टर्ड में इंदराज करने के बाद उनको टाइम दिया जाता है? नहीं, ये जैसे कि अभी हमारा जो कैंप लगा था आई कैंप, इसमें एसपी साहब जो हैं अवैस मलिक साहब, इनकी ख़ुसूसी तावन से जो है वो फ्री ग्लासेस जो है वो मुहैया की जाएंगी, जिनको तजवीज़ की गई हैं ग्लासेस, और वो उनका ऐसे ही रिकॉर्ड जो है वो लिख कर और बाद में उनको कॉन्टेक्ट करके टेलीफोनिकली उनको बताया जाएगा, वो फिर अपने ग्लासेस ले लेंगे। और दूसरे आपके सवाल का जवाब ये है कि बिल्कुल मखसूस दिन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट लोग बैठते हैं, जैसे आर्थोपेडिक सर्जन है, जैसे मुझसे पहले डॉक्टर साहब ने भी फरमाया, गायनाकोलॉजिस्ट हैं, तो उन्होंने अपने अपने शोबा जात के मखसूस जो है वो दिन रखे हुए ऑपरेशन थिएटर में। तो हमारा जो है आई के रिलेटेड जो हमारा होता है वो जुमेरात और जुम्मा, ये हम ऑपरेशन थिएटर में जो है इसका वो अपनी ड्यूटी सार अंजाम देते हैं और मरीज़ों के जो है वो ऑपरेशन किए जाते हैं यहाँ पे। नाजरीन, यहाँ पर हर किस्म का इलाज किया जाता है। जिस तरह से जुल्फ़कार जो था अंदर दाखिल था, उसको भी जो है वो मेडिसिन दी गई, उसको भी जो है वो ड्रिप लगाई गई। उसके बाद ये आतिफ़ मेरे साथ मौजूद है, आतिफ़ से भी बात करेंगे। ताहाल मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि जिस तरह से गवर्नमेंट अस्पताल है और पुलिस लाइन किला गुजर सिंह के अंदर बना हुआ है, डॉक्टर शाहिद जो है वो इनके सरबराह हैं, इनको लीड करते हैं। और अगर बात की जाए एसपी हेडक्वार्टर जो है वो मलिक अवैस की, तो मलिक अवैस की जो है वो निगरानी जो है वो अस्पताल में इलाज मुआवजा जारी हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब हमारी जान माल इज़्ज़त की हिफाजत के लिए पुलिस एहलकार किसी की दीवार फिलांगते हैं या किसी के गेट
तोड़ कर अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो उनको जो है वो चोट भी लग जाती है, और जब उनकी कोई हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है तो उसको जो है वो यहाँ पर लाया जाता है। यहाँ पर आर्थो का भी जो है वो तमाम सिस्टम मौजूद है, यहाँ पर जो है वो किया जाता है, उसको प्लास्टिक सर्जरी की जाती है, दीगर जो है वो ऐसी चीज़ें की जाती है। अली, इसके अलावा हड्डी जोड़ी जाती है, उसके साथ जो जिस तरह से कोई पेच लगते हैं, जिस तरह कोई तारें डाली जाती हैं, तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल, हमारे पास जो कंसल्टेंट हैं डॉक्टर मुदस्सर साहब, आर्थोपेडिक सर्जन, वो ये सारे प्रोसीजर और आर्थो की ओपीडी भी करते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर वो यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर जो आर्थो के मसाइल के हवाले से जो मरीज़ आते हैं उनका इलाज मुआवजा भी किया जाता है, और उनको फ्री अद्वियात और फ्री उनको जो है गाइडलाइन यहाँ पर दी जाती है। उनके ऑपरेशन वगैरह में जो जितना मैक्सिमम होता है वो यहाँ पर टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। मैं समझता हूँ कि एसपी हेडक्वार्टर जो है वो उनको सल्यूट करना चाहिए, जिनकी जो है वो ज़ेरे निगरानी यहाँ पर कैंप का इंकाद किया गया। आतिफ, मैं चाहूँगा कि यहाँ पर आप आ जाएँ ताकि मेरा कैमरामैन भी आपसे बखूबी जो है वो बात कर सके और वो आपको दिखा सके। आज आपने यूनिफॉर्म भी पहनी हुई है, काफ़ी स्मार्ट आदमी है, आपको क्या हो गया आज अस्पताल के अंदर आपके साथ मुलाकात हो रही है? जी, मेरे ना छाती में दर्द हो रही थी, तो इधर पुलिस दौरान ड्यूटी तो पुलिस लाइन किला गुजर सिंह इधर हॉस्पिटल अफसरान बाला की तरफ से ना तमाम सहूलियात के लिए फ़राहम है। तो यहाँ पे चेकअप करवाने के लिए आए, तो डॉक्टर साहब ने चेक करके कहा कि आपको परेशानी की कोई बात नहीं है, लेकिन आप फ़िलहाल ये मेडिसिन लें और अपना ट्रीटमेंट करें इससे। मुझे बताएं आतिफ, यहाँ पर इलाज करवाने के लिए किसी की सिफारिश की ज़रूरत तो नहीं है कि किसी से सिफारिश करवाई जाए, जिस तरह से दीगर लोगों से सिफारिशें करवाई जाती हैं और उनसे जो है वो सिफारिश करवाने के बाद यहाँ पे इलाज मुआवजा किया जाता है। आप खुद ही यहाँ पर आ गए हैं, कोई रिश्वत, कोई पर्ची, कोई ऐसी चीज़ नज़र तो नहीं आई? नहीं, इधर कोई किसी किस्म की रिश्वत, कोई किसी किस्म की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे इलाज मुआवजा किया जाता है। मेरे साथ यहाँ पर आतिफ मौजूद थे, इससे पहले मेरे साथ यहाँ पर अली मौजूद थे, इसके अलावा दानियाल मौजूद थे, और जुल्फ़कार जो कि बेड पर जिसको ड्रिप लगी थी वो भी मौजूद थे। और मैं चाहूँगा कि और लोगों से भी बात करें जो इलाज मुआवजा करवाने के लिए यहाँ पर आए हैं, और आखिर में जो है वो एसपी हेडक्वार्टर से भी इस हवाले से बात करेंगे कि वो किस तरह से पुलिस मुलाजमीन के साथ ताउन करते हैं। ताउन के हवाले से अगर देखा जाए तो बड़ा वाज़ह है कि अस्पताल के अंदर बड़ी सफाई सुथराई, जिस तरह से जो है वो डॉक्टर शाही साहब ने बताया कि अस्पताल में कुछ मशीनरीज कम है, लेकिन उसको भी जो है वो लिख कर भिजवा दिया गया है। जल्द जो है वो मशीनरी हासिल कर ली जाएगी। ताहाल यहाँ पर और लोगों से भी बात करेंगे। जी, मेरे साथ यहाँ पर एक एएसआई जो है वो लेडीज़ मौजूद है, जिनका नाम है साइमा आसिफ। अगर देखा जाए तो सिर्फ मर्द ही बीमार नहीं होते, ख़वातीन भी बीमार हो जाती हैं, और ये ख़वातीन को आप यूँ ही लाइट ना लें। जो मर्द काम करते हैं उनके शाना बिशाना ये ख़वातीन भी काम करती हैं। अगर आज पायलट मर्द हैं तो ख़वातीन भी जो है वो पायलट हैं। अगर आज मर्द डॉक्टर हैं तो उनके साथ लेडी डॉक्टर भी मौजूद होती हैं। अगर पुलिस एहलकारों की अगर बात करें तो पुलिस अफसरान में जो है वो अगर मर्द हैं तो ख़वातीन भी किसी से कम नहीं है, उनके शाना बिशाना काम करती हैं। आप मुझे बताएं साइमा, आप बड़ी एक्टिव हैं, मैंने आपको पहले थानों में भी देखा, तफ्तीशों के दौरान भी आप जुडिशल में भी ड्यूटी करते रहे हैं। आज आपकी कोई तबीयत मुझे ठीक नहीं लगी और इस अस्पताल के अंदर आज मेरी आपके साथ मुलाकात हुई है। किधर आए हैं आप? वसीम भाई, थोड़ी तबीयत आज अपसेट थी तो मैंने कहा यहाँ से आके चेकअप करवा लें। इंसानी जिस्म आपको पता है, काम करते हैं तो फिर बीमार भी इंसान हो ही जाता है। तो ये डॉक्टर साहब यहाँ पे मौजूद हैं। मैं यहाँ फ़र्स्ट टाइम आई हूँ अपना चेकअप कराने के लिए। तो आप देखें कि हॉस्पिटल का निज़ाम बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। एसपी साहब ने बहुत अच्छा हॉस्पिटल बनाया है हमारे लिए, ताकि हम यहाँ से आके चेकअप करवाएँ, मेडिसिन लें। आपको पता है प्राइवेट हॉस्पिटल यहाँ बाहर जाएँ 100 वहाँ पर मसले मसाइल, डॉक्टर अवेलेबल हैं नहीं हैं। तो ये हमारे लिए, हमारी फैसिलिटी के लिए, मतलब हम यहाँ पे आते हैं, आके मेडिसिन लेते हैं और आराम से चले जाते हैं। यहाँ पे किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अपना चेकअप भी करवाने आई थी आज यहाँ पे। तो ये थी मेरी बहन मेरे साथ, साइमा आसिफ इनका नाम है, एएसआई हैं, और ये बड़ी बहादुर लड़की हैं। जिस तरह से मैंने इनको पहले भी फील्ड में देखा हुआ है, लेकिन आज जिस तरह से इन्होंने बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर्स ने जो है वो इनको दवाइयाँ दे दी हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनको इनकी फ़ैमिली के सर पे सलामत रखे, जल्द ठीक हो जाएंगी। ताहाल अगर बात करें जिस तरह से लेडीज़ की, तो लेडीज़ मैं समझता हूँ कि आज के दौर में जो है वो किसी से कम नहीं है। यहाँ पर अस्पताल के हवाले से अगर बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि इससे पहले मैंने इतना साफ़ सुथरा जो है वो कोई ऐसा अस्पताल नहीं देखा। दीगर अस्पतालों में भी अगर जाते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं कचरा होता है, लेकिन पुलिस लाइन किला गुजर सिंह के अंदर जो अस्पताल बनाया गया है, एसपी हेडक्वार्टर जो है वो मलिक अवैस की ज़ेरे निगरानी में 2 रोज़ा जो है वो आई कैंप लगाया गया। जिस तरह डॉक्टर शाही साहब ने बताया कि तकरीबन 500 के करीब रोज़ाना जो है वो लोग यहाँ पर आते हैं और आके अपने इलाज मुआवजे के लिए यहाँ से मेडिसिन भी हासिल करते हैं, और जिनका कोई ऑपरेट का सिस्टम चलना हो या उसको ऑपरेट की ज़रूरत हो तो उसको टाइम दे दिया जाता है, ऑपरेट भी यहाँ पे किया जाता है। और अली की अगर
अगर बात करें तो जिस तरह से अली ने बताया कि मैं आर्थो में होता हूं, तो आर्थो में और दीगर जो है वो मामलात भी देखने में आते हैं, और आई जो वार्ड है वहाँ पर भी जो है वो अली तैनात है। अली ने बताया कि हम लोगों को जो है वो दवाइयाँ भी दे देते हैं, और अली ने ये भी बताया कि यहाँ पर हर चीज़ का जो इलाज मौजूद है, जिस तरह से आर्थो का इलाज है, आई का इलाज है, और दीगर भी अगर किसी को कोई तकलीफ़ हो, कोई मसला मसाइल हो, तो वहाँ पर जो है वो इसका इलाज किया जाता है। और ऑपरेट की अगर बात करें तो अगर पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में ऑपरेट की सहूलत मौजूद नहीं है तो दूसरे अस्पतालों में जो है वो इनको रेफ़र किया जाता है। ताहाल मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जो है वो SP हेडक्वार्टर मलिक अवैस की जानिब चलेंगे, जिनसे बात करेंगे कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो कितने लोगों को चेक किया जा रहा है। और ख़ासकर जो है वो CCPO लाहौर को देखा जाए तो CCPO लाहौर की जो है वो काविशें हैं कि जो है वो SP हेडक्वार्टर को तमाम चीज़ें जो है वो उन्होंने बताई, और यहाँ पर जो इलाज मुआवजा का सिस्टम था उनकी हदायत के मुताबिक जो है वो किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत की अगर बात करें तो पंजाब हुकूमत का एक बड़ा हाथ है कि जिन्होंने जो है वो एक हुक्म दिया जो है CCPO लाहौर IG पंजाब राव सरदार अली खां को, और उन्होंने जो है वो SP हेडक्वार्टर मलिक अवैस को कहा कि पुलिस एहलकारों का जो है वो इलाज मुआवजा करना चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अमूमन मैं अपने प्रोग्राम में कहता हूँ कि ये लोग कोई जो है वो आम नहीं, ये हमारी जान माल इज़्ज़त की हिफाजत करने वाले लोग हैं। जब हम अपने घरों में आराम से सोते हैं तो इनकी वजह है, ये लोग जागते हैं तो हम अपने घरों में सोते हैं। आज अगर ये बीमार हैं तो इनके लिए जो है वो दुआ भी करनी चाहिए। अल्लाह ताला जो है वो पंजाब पुलिस का हामी नासिर हो और उनको जो है वो सेहत तंदुरुस्ती दे और उनको उनके मिशन में कामयाब रखे। ताहाल मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मलिक अवैस की जानिब चलेंगे, उनसे बात करेंगे, तमाम अहवाल जो अस्पताल के हैं। मलिक अवैस की जानिब चलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ SP हेडक्वार्टर अवैस अहमद मलिक के साथ, जिनकी काविशों से अस्पताल में जो है वो मुलाजमीन का जो है वो इलाज मुआवजा किया जा रहा है। आगे मेरी बात हुई थी डॉक्टर साहब से, उनका भी यही कहना था कि मशीनरी की थोड़ी सी यहाँ पे कमी है। SP साहब हेडक्वार्टर के नोटिस में दे दिया आया कि आप पंजाब हुकूमत को कोई ऐसा लेटर लिखेंगे, जो मशीनरी की आपको ज़रूरत होगी वो आपको मुहैया करेंगे। अगर लिखा है तो कितने दिन में मिल जाएगी, अगर नहीं लिखा तो उस हिसाब से कब लिखेंगे? ये इस सिलसिले में ना मैं अपने तौर पर मुहैया रिजात से भी रब्ता कर रहा हूँ कि जो हॉस्पिटल्स में जो जैसे सर्विस हॉस्पिटल में लोगों ने मदद की है या और किसी हॉस्पिटल में, तो उन लोगों से भी मैं रब्ता कर रहा हूँ। इस सिलसिले में अपने अफसरान को एतमाद में लेके और बाकायदा पंजाब हुकूमत को मूव किया जाएगा कि इस हॉस्पिटल को और अपग्रेड किया जाए और जदीद मशीनरी जो है जैसे डिजिटल एक्सरे मशीन और इसके अलावा CT स्कैन की सहूलत जो है वो यहाँ पर दी जाए। मलिक साहब, यहाँ पे ना सिर्फ मुलाजमीन का इलाज किया जाता है बल्कि आज पता चला कि उनकी बीवी, बच्चे, फैमिलीज़, दीगर रिश्तेदार जो है वो भी यहाँ पर आकर अपना इलाज मुआवजा करवा सकते हैं। जी, हम उनकी फैमिलीज़ जो हैं जो पुलिस के मुलाजम हैं, हमारी पूरी कोशिश है कि वो यहाँ पे उनको जदीद सहूलत मिले और उनको कहीं और ना जाना पड़े, उनका इलाज यहाँ पे बेहतर से बेहतर हो। जी, तो मेरे साथ यहाँ पर SP हेडक्वार्टर मलिक अवैस मौजूद थे, जिनका कहना था कि जो है वो लाहौर पुलिस की फलाह बहबूद के लिए जो है वो यहाँ पर एक कैंप जो है वो लगाया गया है, जिसमें तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो 500 से ज़ायद लोगों को यहाँ पर इलाज मुआवजा किया जाता है और मेडिसिन भी फ्री दी जाती है। जिस तरह से अस्पताल में MS साहब से भी बात हुई, SP साहब हेडक्वार्टर की भी बात सुनी कि जो है वो मुलाजमीन जो कि बीमार हो, जिनका ऑपरेट यहाँ पे करना हो तो वो यहाँ पे किया जाता है, अगर कहीं बाहर उनका इलाज करवाना हो तो वो भी बंदोबस्त किया जाता है। और मुखैर हजरात से भी जो है वो इल्तिजा अपील की गई है मशीनरीज़ के हवाले से कि पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में मशीनरीज़ की ज़रूरत है ताकि पुलिस मुलाजमीन का इलाज बाख्तियार तरीके से किया जा सके। आइंदा प्रोग्राम रोज़नामचा के लिए अपने मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दीजिए। सेम वक्त सेम टाइम फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।